हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज हम मार्च 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में प्रादेशिक परिदृश्य का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट पोर्शन हम पढ़ चुके थे और आज वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कुछ एक तो आर्टिकल्स हैं और बाकी वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो आज हमको कवर करने हैं। तो जो लोग आरएस आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए क्रोनोलॉजी मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे करंट से। और जो लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको करंट अफेयर्स के लिए रेफर कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर जो प्रादेशिक परिदृश्य यानी स्टेट न्यूज़ वाला पोर्शन है उसको आपको स्किप करना है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी न्यूज़ ना हो जो कि इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस की हो, जिसका स्टार्ट यहाँ से मान लीजिए कोई ऐसा मिशन है जो कि राजस्थान से स्टार्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप पढ़िएगा, बाकी इसको आपको रेफ़र नहीं करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैगजीन को। सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल है वो है स्वस्थ गंगानगर मिशन को। तो काफ़ी जिला कहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है, तो एग्जाम में नहीं पूछे जाने की संभावना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, आप ये ना कहें कि बताया नहीं था, स्किप कर दिया। तो यहाँ पर देखिए स्वस्थ गंगानगर मिशन जो है गंगानगर जिले से, वहाँ का जो जिला प्रशासन है उसने इसको स्टार्ट किया है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो स्वास्थ्य की जांच यहाँ पर होगी। कौन से बच्चों की होगी? तो जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और इसी के अंतर्गत मिशन मुस्कान, जिसके के अंदर दांतों की जांच होगी, और मिशन दृष्टि, जिसके के अंदर आंखों की जो जांच है, उपचार है, वो किया जाएगा। तो ये था स्वस्थ गंगा नगर मिशन के बारे में। अब चलते हैं कोटा महोत्सव के ऊपर। इस बार हमने बहुत सारे महोत्सव पढ़े। बीकानेर महोत्सव पिछली बार पढ़ा था, मतलब पिछले वाले वीडियो में। अभी आगे हम मरु महोत्सव भी पढ़ेंगे और यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कोटा महोत्सव। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो है फेब में आयोजित किया जाता है। तो 3 से 5 फेब 2023 को इसको अभी आयोजित किया गया और इसको जो है वहाँ के महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो है एडवेंचर्स होते हैं, साफा बांधने की प्रतियोगिता, रस्सी जो रस्सा कस्सी जो होती है वो है, और फिर है कोटा महोत्सव के तहत किशोर सागर तालाब की पाल पर पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन जो है फेब में किया जाता है। 3 से 4 फेब 2023 को इस बार इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी, ये क्या है? अब देखिए ये जो है ये साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है और इस सेंटर को जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं और लोगों के अंदर जो उसकी जागरूकता है उसको इसमें इंक्रीज़ किया जाएगा। आपको पता है साइबर रिलेटेड काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं और ये बैंक अकाउंट से जो पैसा निकालने वाले तो बहुत सारे हो रहे हैं, डेली एक दो देखने को मिलता है। तो आमजन को उसके प्रति जागरूक करना और भी जो साइबर क्राइम्स होते हैं, किसी के डेटा को हैक करना, गलत इस्तेमाल करना, तो ये सब चीज़ें जो है इसको लेकर के जागरूक करने के उद्देश्य से एक नया संस्थान सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी जो है स्थापित किया जाएगा। इसमें 18 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें जो है इस प्रस्तावित सेंटर के तहत पुलिस रेंज और आयुक्तालय और जिला स्तर पर साइबर लैब जो है वो तैयार की जाएगी। इस प्रयोगशाला में साइबर सुरक्षा, अपराधों से जुड़ी जो गुप्त सूचनाएं हैं, अपराध जांच करने और रोकथाम के लिए दूसरे राज्यों और देशों से भी सॉफ्टवेयर तैयार होंगे। तो एक तरीके से काफ़ी एफिशिएंट इसको एक सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। तो ये जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। फिर देखिए बेणेश्वर मेला, ये तो आप जानते ही हैं, आपने राजस्थान का जो हिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ा होगा, राजस्थान कल्चर के अंदर। तो इसके बारे में तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। पहली बात तो ये कि माघ पूर्णिमा जो है इस बार 5 फरवरी को थी, तो माघ पूर्णिमा के दिन इसको जो है वो मनाया जाता है। इसको आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं और इसमें जो है डूंगरपुर में इसको मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो माही नदी है उसमें स्नान जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो बाकी किसके द्वारा शुभारंभ हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। तो आप तो सिर्फ मेले के बारे में ध्यान रखिएगा कि माघ पूर्णिमा को जो है ये बनाया जाता है। फिर देखिए उषा शर्मा के से रिलेटेड क्या न्यूज़ हैं। तो देखिए ग्रेटर जो नोएडा है वहाँ पर इंडिया एक्सपो मार्ट एक जो है आयोजन किया गया था और उसमें 60 अवार्ड्स दिए गए हैं। और इसके अंदर हमारे जो उषा शर्मा कौन है, तो हमारे राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी हैं ये। तो चीफ सेक्रेटरी को जो है पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है। तो ये अवार्ड का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम कि इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही हमारे पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में, इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर अवॉर्डेड किया गया। फिर चलते हैं मरु महोत्सव की तरफ। मरु महोत्सव आप जानते हैं, जो मरुधरा किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। तो राज्य सरकार और पर्यटन विभाग ने जो है जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा 4 दिवसीय मरु महोत्सव का जो है आयोजन किया। कहाँ
कहाँ पर, पोखरण में स्टार्ट किया इसको। तो 2 फरवरी से इसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ की जो इम्पोर्टेंट या चर्चित चीज़ें हैं, जैसे मूमल महेंद्र की झांकी है, मूंछ और साफा प्रतियोगिता है, पणिहारी मटका रेस है और कैमल पोलो मैच है। तो ये सब जो है वहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और इसके अंदर मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल भी जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक गणपत सिंह है जो पाली से हैं, उनको मिस्टर डेजर्ट, और मिस मूमल जो है गरिमा विजय को बनाया गया है। इसके साथ ही तरुणा उज्ज्वल को मिसेस जैसलमेर जो है यहाँ पर चुना गया है। फिर चलते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर पर। अब देखिए, मरु महोत्सव, ये ऐसे महोत्सव जो होते हैं वो टाइम पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर, तो अब क्या ही पूछेंगे क्योंकि पता चल जाता है कहाँ पर ये सेलिब्रेट होगा। लेकिन वो टाइम पूछ लेते हैं कि भाई किस मंथ में जो है ये सेलिब्रेट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आया हुआ है एक बार आरएस में। लेकिन वो ये नहीं पूछते हैं मिस्टर डेजर्ट कौन, मिस मूमल कौन। ऐसे क्वेश्चन अपने आरएस में तो नहीं आते हैं, अदर एग्जाम्स में अगर आते हो तो आप उसको याद कर सकते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये क्या है, तो देखिए जो है, तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, तो शूकर वंशीय जो पशु होते हैं, यानी कि पिग्स जो होते हैं, सुअर जो होते हैं, उनके अंदर ये एक संक्रामक रोग है। और इसको देखने की, इसके जो लक्षण है वो देखने को मिले हैं। तो 6 जिले जो हैं, जैसे कि अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली, यहाँ के जो ये जानवर हैं, इनके अंदर इसको संक्रमण पाया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो अब ब्रिक्स का संबंध राजस्थान से कैसे, प्रादेशिक परिदृश्य में क्यों पढ़ें, तो देखिए ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन अभी जो है कोटा विश्वविद्यालय में किया गया है। तो कोटा विश्वविद्यालय में डरबन यूनिवर्सिटी और जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग है, उन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कोटा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर आप जानते हैं ब्रिक्स के जो देश हैं, आपके जो ब्रिक्स का एक्रोनिम है, इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए। ब्राज़ील है, रशिया है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूके के भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। तो इतना तो याद नहीं रखना है, इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस राजस्थान के कोटा यूनिवर्सिटी जो है उसमें आयोजित की गई थी। अब हम चलेंगे वन लाइनर फैक्ट्स में। तो यहाँ कुछ काम का होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जो पहला वन लाइनर फैक्ट है वो ये है कि अभी उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये उद्यमी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी 24 फरवरी को उद्यमी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भीलवाड़ा में। और वहाँ जो लघु उद्योग भारती है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए, एक गांधी स्मृति वन जो है वो बनाया गया है। तो इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने अभी किया है। ये कहाँ पर बना है, तो अजमेर के अंदर इसको बनाया गया है। ये थर्ड वाली न्यूज़ आप छोड़ सकते हैं। फिर देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य का जो है कौन सा जिला फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये जो है उदयपुर जिला है, जो कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को प्रभावी क्रियान्वयन में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। मनरेगा के अंदर हमने 1 करोड़ से ज़्यादा जो है मानव दिवस, जो रोजगार दिवस होते हैं, उनको सृजित किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डेज को रोजगार दिया है। तो ऐसा करके जो हमने एक क्या कहें इसको, कीर्तिमान भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये शीर्ष स्थान पर राजस्थान इसमें रहा है। तो एक अपना अचीवमेंट है, पर पता नहीं अचीवमेंट होना चाहिए कि नहीं, कि मनरेगा जैसा कार्य जो है भी करना पड़ रहा है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने राजस्थान की एक योजना है जिसके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। तो ये जो योजना है, आप जानते हैं इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही थी। इस योजना का नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। आरएस मेंस के अंदर इस पर क्वेश्चन भी आया है। ईस्टर्न जो है कैनाल प्रोजेक्ट है, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाएगी ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन पे, ईस्टर्न जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार ने कौशल विकास और रोजगार विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय कौशल रोजगार और उद्यमिता मेला लगाने की जो है वो बात की थी। और कहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया, रोजगार मेले का, तो डूंगरपुर में किया गया। लेकिन ये भी न्यूज़ कोई काम की नहीं है, मैंने यूँ ही पढ़ दी इसको। फिर देखिए, राजस्थान के एक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति है संदीप मेहता, और अभी इनका ट्रांसफ़र हुआ है और ये गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है आसाम के अंदर, वहाँ के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब किसकी शादी कहाँ हुई और किसका क्या हुआ, इसको छोड़ सकते हैं हम, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए, राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ अभी कहाँ पर किया गया, तो सीकर के अंदर जो मीनल डिफेंस एकेडमी कांवट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए, राजस्थान जो आवासन मंडल है जो कि हाउसिंग का कार्य करता है, इसने अभी अपना स्थापना दिवस मनाया। तो बहुत ही पुराना है ये, 54th अपने इसने स्थापना दिवस बनाया है। फिर मुख्यमंत्री ने व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये व्यास मेडिसिटी यानी कि मेडिकल सिटी का जो है उद्घाटन उन्होंने जोधपुर के अंदर किया है। तो ये व्यास से भी आप ध्यान रख सकते हैं, जयनारायण व्यास वहीं के थे, तो जोधपुर के अंदर ही इसका जो है वो
किया गया है। फिर देखिए खरीफ फसल की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने 15 जिलों के 7,834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो गांव है 1500 से अधिक गांव 1600 मान सकते हैं आप 1600 गांव जो है अभावग्रस्त गांव कहाँ पर जो है वो देखे गए हैं तो झालावाड़ के अंदर देखे गए हैं। फिर देखिए कि हमारे जो राजस्थान जो है वो देश में देश की जो जीडीपी की विकास दर है उसमें राजस्थान का कौन सा पोजीशन है तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन राजस्थान की आती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि राजस्व मंत्री जो हैं हमारे रामलाल जाट द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए पटवार मंडलों का सृजन किए जाने की घोषणा की है तो 1035 नए पटवार मंडल जो हैं वो बनाए जाएंगे। फिर देखिए जो हमारे विधि मंत्री रहे हैं लॉ मिनिस्टर शांति धारीवाल उनके अनुसार कितने ऐसे कानून हैं जिनको निरस्त किया जाएगा। ये भी फालतू की न्यूज़ है, इसको भी आप काट सकते हैं, छोड़िए इसको। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संग्रहालय बनाया जाएगा, ये भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है जो चूरू के अंदर ताल छापर अभयारण्य आपको पता है यहाँ पर जो है कृष्ण मृग यानी कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि काले हिरण जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो ताल छापर अभयारण्य में। और ये भी पूछा ताल छापर अभयारण्य कहाँ है तो चूरू में है। तो यहाँ पर जो ये काले मृग हैं इनकी संख्या कम हो रही है और इनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो 3 जिलों को चुनाव किया गया है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं तो वो है चूरू, झुंझुनू और नागौर। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू और नागौर के अंदर जो है इनको स्थानांतरण किया जाएगा। फिर देखिए प्रदेश के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड का नाम होगा राजीव फंड, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए मुख्यमंत्री ने श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर जो है वो उसको स्टार्ट किया है। कहाँ से इसको स्टार्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट है, पशु पक्षियों के लिए भी इस बार कार्य किया गया है। तो ये जो है ये एक गाँव है जिसका नाम है बंडा और ये 12 के अंदर पड़ता है। फिर देखिए 7वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कहाँ किया गया तो प्रताप विश्वविद्यालय चंदवाजी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए द रोज़ सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने गुलाब प्रदर्शनी लगाई थी। तो ये सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर जो भी नया बना है सिटी पार्क वहाँ पर लगाई गई। ये भी कोई इतना खास नहीं है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गिग वर्कर्स जो होते हैं, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया गया। गिग इकोनॉमी के ऊपर एक मेरा आर्टिकल भी आया था। और गिग वर्कर्स क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं जैसे कि जोमेटो स्विगी वाले अगर आप देखते हैं तो ये सब गिग इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। गिग वर्कर्स हैं ये कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कार्य करवाया जाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसी प्रकार की होती है, कभी भी इनको फायर किया जा सकता है यहाँ से। तो ये गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना इन्हीं को प्रोटेक्शन देने के लिए की जाएगी राजस्थान में। और इसके अलावा गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का भी गठन किया जा रहा है और इसके तहत जो है 200 करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा इन गिग वर्कर्स की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट देखिए भीलवाड़ा में अच्छा सॉरी ये तो मैं वापस भीलवाड़ा पे आ गई। हाँ, प्रदेश में वाहनों से प्राप्त जो ग्रीन टैक्स होता है, ग्रीन टैक्स लगाया जाता है वाहनों पर, तो उसको जो है उसका 2 हिस्सा किया जाता है। एक तो स्वायत्त शासन विभाग और दूसरा रखता है परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग को 25% उस टैक्स का हिस्सा मिलता है जबकि स्वायत्त शासन विभाग जो रिमेनिंग 75% है वो हिस्सा रखता है। नेक्स्ट देखिए कि जो उष्ट यहाँ पर देखिए उष्ट वाले पर आइए, बीच वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। उष्ट संरक्षण योजना, उष्ट यानी क्या होता है ऊँट। तो इसमें एक जो यहाँ के हमारे पशुपालन मंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनका ऊँट के बच्चे को टोडिया कहते हैं तो ऊँट का जब बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों के अंदर दी जाएगी ऊँट का पालन करने वाले व्यक्ति को। तो 5-5 हज़ार रुपये की राशि जो है वो प्रदान उनको की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा पंप, सोलर पंप्स जो है पीएम कुसुम योजना आपने पढ़ी होगी जहाँ पर सोलर पंपों के निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। उसमें 30 और 10 इतना % की फंडिंग है। 30% जो है वो अनुदान देगा सेंटर, 30% राज्य देगा, 30% जो है ये लोनेबल होगा, लोन लिया जाएगा और 10% किसान के द्वारा दिया जाएगा सोलर पंप को बनाने में या जो ऑलरेडी डीजल पंप्स है उनको सोलर पंप्स में कन्वर्ट करने में। तो ये जो योजना है काफ़ी सफल है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट आया राजस्थान सौर पंपों की स्थापना में। फिर देखिए ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको लेकर के जो पशुपालन विभाग है उसने जो है प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया है, दल बनाए हैं अलग अलग ताकि उसको क्योर किया जा सके। यह है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि शुकरों के अंदर जिसको हम कहते हैं पिग्स के अंदर ये बीमारी देखने को मिली है। लोहागढ़ का किला है, ये तो बहुत हम इंपॉर्टेंट है, हम जानते भी हैं। इसके अंदर एक जो है सुजान गंगा नहर है, तो ये काफ़ी
जिसको अजय किला भी कहते हैं हम। तो सुजान गंगा जो नहर है उसका निर्माण किया गया था और इसका स्वरूप अब दोबारा से निखारा जा रहा है। तो ये जो सुजान गंगा नहर है ये कब इसमें निर्माण किया गया था? 1733 के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया था। फिर देखिए G20 जो है उसका एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, यहाँ पर देख सकते हैं आप G20 का जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है उसका सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर संपन्न किया गया? तो जोधपुर में किया गया। तो G20 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि एक तो IR में आपको G20 पढ़ना है और दूसरा करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है कोटा के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो बच्चों की जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है उसके रिड्रेसल के लिए एक वेबसाइट वहाँ पर लॉन्च की गई है जिसका नाम है www.studentcomplaint.in। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। फिर देखिए जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति में जालोर जिले की समिति के लिए भाजपा सांसद देवजी पटेल को मनोनीत किया गया है। और सिरोही की समिति के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो वो है नीरज डांगी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, कैसे इनको कम किया जाए, क्योर किया जाए। तो इसकी एक समिति है जिसमें जो जालोर जिले हैं वहाँ से भाजपा के सांसद देवजी पटेल यहाँ पर मनोनीत किए हैं इसके क्रियान्वयन समन्वयन के लिए, और सिरोही से जो है नीरज डांगी को यहाँ पर जो है वो इलेक्ट किया गया है। फिर देखिए G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो वो उदयपुर के अंदर जो है वो आयोजित की गई है। फिर देखिए राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है? तो यह इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, फिर देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झुंझुनू के एक सिपाही थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक पेंशन भी ली है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम है बोयत राम डूडी। फिर देखिए राजधानी जयपुर में मानसागर झील में वहाँ की पाल पर भारतीय पक्षी मेले के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 26वां जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है। इतना ध्यान रखिएगा कि भारतीय पक्षी मेले का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया है? तो हमारे जयपुर का जो मानसागर झील है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और फिर देखिए कि जो है आई थिंक मानसागर झील यही है, जो जल महल वाली झील है वही है। अब फिर देखिए क्रिकेट की किस प्रतियोगिता के 5 मैचों का आयोजन जयपुर में हुआ था अभी हाल ही में? तो ये जो है IPL 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया था। फिर कांग्रेस के महेश जोशी हैं, राजस्थान विधानसभा पे जो है वो कौन से पद पर आसीन थे और इन्होंने अभी त्याग पत्र भी दिया है? तो ये मुख्य सचेतक के पद पर जो है वो आसीन थे। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो है बरेली उत्तर प्रदेश में जो ताइक्वांडो की एक प्रतियोगिता हुई थी और इसके अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार जो है हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले से हैं। तो इनका नाम हम ध्यान रख सकते हैं कि ताइक्वांडो के अंदर ये जो है वो पदक जीत करके लाए हैं। फिर देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों में जो कवरेज होती है उससे कई बच्चे जो है न्यूट्रिशन और इनकी जो भी टैबलेट्स वगैरह होती है उनसे छूट जाते हैं। तो उनके लिए धौलपुर के जो कलेक्टर हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया है, उसका नाम है सुपोषित बचपन अभियान। तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये अभियान? तो ये धौलपुर के अंदर जो है वो किया गया है। फिर देखिए कि ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो जो है उसका आयोजन अभी कहाँ पर किया गया? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का खिताब किसने हासिल किया है? तो DIG रहे हैं बीकानेर के, जिनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। उन्होंने ये जो है वो पुरस्कार यहाँ पर जीता है। फिर देखिए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, इनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नियुक्ति मिली है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर देखिए UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और फिर देखिए लास्ट है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जयपुर में संपन्न हुआ? तो 9th जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। 9th फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, पता नहीं यहाँ क्यों लिखा है, लखनऊ में किया है, पर ये हमारे लिए काम का नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 1 लाइनर फैक्ट्स था जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है राजस्थान का बजट, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर फर्दर जो है हम चीज़ों को कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।